कौन सा सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए जिसके वजह से आपको आपके करियर में अच्छा खासा बूस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स में इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे, ऑफर लेटर्स नहीं मिल रहे। हाय ऑल, सो ये हमारे जावा सर्टिफिकेशन सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं 1Z0811 सर्टिफिकेशन। सो अभी ये हमारा फर्स्ट वीडियो, इसी से ही क्यों स्टार्ट हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी इसी वीडियो से हम लोग जितने भी जावा के सर्टिफिकेशन है उन सभी पे हम लोग इंडिविजुअल वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया था जावा सर्टिफिकेशन पे, जिसमें हमने सारे सर्टिफिकेशंस, उनकी कॉस्ट वगैरह सारा कुछ कवर किया था, जिन पे आप लोगों का ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला है। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स टू एवरीबडी। और मैं ये चाहूँगा कि इस पे भी आप इससे भी उससे भी कई गुना अच्छा इस पे मुझे रिस्पॉन्स दो, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने की। और अभी ये हमारा इस सर्टिफिकेशन, जावा सर्टिफिकेशन के सीरीज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो क्यों होने वाला है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। सो ये जो फर्स्ट वीडियो है ये है 1Z0811 के बारे में। सो 1Z0811 ये जो सर्टिफिकेशन है, ये अगर आप, मैंने ब्राउज़र अभी ओपन किया है, इस पे अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे लिख के रहा है कि जावा फाउंडेशंस नोवाइस लेवल एग्जाम। नोवाइस लेवल का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो लाइफ में, जिसका आपको प्रीवियसली ज़्यादा आइडिया नहीं है। सो फ्रेंड्स, 1Z0811 ये जो सर्टिफिकेशन है ये रहेगा जावा 1.8 वर्जन के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वैलिडेशन, ये जो यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम हैज़ बीन वैलिडेटेड फॉर द प्रोडक्ट वर्जन JDK 1.8। तो इस वर्जन के लिए ये आपका सर्टिफिकेशन होने वाला है। सो इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि ये जो सर्टिफिकेशन है इसमें क्या क्या चीज़ें ये लोग कवर करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है एज अ पार्ट ऑफ दिस सर्टिफिकेशन। सो सबसे फर्स्ट एग्जाम जो रहेगा वो रहेगा 120 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 60 और पासिंग स्कोर रहेगा 65%। इट इज़ नॉट 65 मार्क्स। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 65 मार्क्स पे पासिंग है। इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। ये 65% आपको स्कोर करना है, एंड अबव दैट यू विल बी क्वालिफाइड विथ दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन, यू विल बी अवॉर्डेड विथ दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन गाइस। सो ये सर्टिफिकेशन का जो सिलेबस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो ये सिलेबस पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करके हम लोग रिव्यू एग्जाम टॉपिक्स करके ये यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, इसमें सारा सिलेबस आपको दिया गया है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। सर्टिफिकेशंस क्यों करने चाहिए इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि वो यार सर्टिफिकेशन क्या यूजफुल रहेगा हमारे लाइफ में, आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, इफ़ यू फील दैट यू नीड टू डू द सर्टिफिकेशन, देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस एंड ऑथेंटिक प्लेस। आपको यहाँ पे काफ़ी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। और इसके अलावा भी सर्टिफिकेशन, अभी आप लोग ये सर्टिफिकेशन करोगे तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स आने वाला है कि इसके डम्स, इसके सैम्पल क्वेश्चंस हमको कहाँ से मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सो डू चेक आउट दैट वीडियो। उसमें मैंने जो फ्रेशर्स लोग हैं उन्होंने नई टेक्नोलॉजी कैसे सीखनी चाहिए, कैसे उसके सर्टिफिकेशंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और कहाँ से सैम्पल क्वेश्चंस वगैरह ढूंढने चाहिए, कैसे उनको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की है। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो लेट अस जंप बैक ऑन आवर सर्टिफिकेशन। सो हम लोग है अभी सिलेबस पे। सो सिलेबस में रहेगा डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ जावा। सो ये सारी इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं, जावा के जो बेसिक्स रहेंगे, डिस्क्राइब जावा डेवलपमेंट किट, ये सारी चीज़ें तो आप मतलब जस्ट 1 और 2 टाइम्स रीड कर लो। बट फिर बाकी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं इसमें जो कि मैं आपको बोलना चाहूँगा, जिस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, वो है ये आइडेंटिफाई नेमिंग कन्वेंशंस टू बी फॉलोड इन जावा प्रोग्राम। जावा रिजर्व्ड वर्ड्स, जैसे कि आपको पता है इंट, कैर, फ्लोट, ये जो भी है रिजर्व्ड वर्ड्स है जावा में, यू कैन नॉट यूज देम एज अ नेम ऑफ द वेरिएबल। और ये होने के बाद में यूज सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे होता है, इंपोर्ट जावा पैकेजेस, ये सारी चीज़ें। डिस्क्राइब java.lang पैकेज, जैसे java.lang पैकेज आप लोगों को पता ही होगा, वो काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला पैकेज है। इन द एंटायर सेट ऑफ पैकेजेस इन जावा दिस इज द मोस्ट यूज्ड पैकेज, java.lang पैकेज। और इस पे स्पेसिफिकली कई सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी इसी पे होते हैं java.lang पैकेज पे। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा आप।
और वो होने के बाद में वर्किंग विद जावा डेटा टाइप्स। तो अभी डेटा टाइप्स का जो सेक्शन है उस पर भी काफ़ी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे डिक्लेरेशंस एंड डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज स्ट्रिंग वेरिएबल को कैसे करना चाहिए, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वेरिएबल इंक्लूडिंग अ वेरिएबल यूजिंग फाइनल। हाँ, फाइनल क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, फाइनल इज अ वेरिएबल विच कैन नॉट बी चेंज्ड, इट इज नॉट अ मॉडिफाइबल वेरिएबल। सो इस टाइप की चीज़ें आपको पूछे जा सकती है। फिर है वर्किंग विद जावा ऑपरेटर्स। ये जो जावा के जो ऑपरेटर्स है, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड, और, प्लस माइनस वगैरह, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, डबल एंड, वो सारी चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें आपको वो लोग पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, और पूछेंगे ही, पूछ सकते हैं इन द सेंस दे विल आस्क यू सम ट्रिकी क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। सो बी अवेयर एंड practice these questions as much as possible. Okay, and apart from that, working with string class. स्ट्रिंग क्लास जो है, जैसे कि आपको पता है जावा में स्ट्रिंग वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है देन यू कैन यूज द स्ट्रिंग क्लास, एंड आप उसको अभी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं उसमें वो भी आपको ये लोग पूछ सकते हैं। डेवलप अ कोड दैट यूजेस मेथड्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग क्लास, फॉर्मेट स्ट्रिंग्स यूजिंग एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस जो होते हैं जैसे कि एम्परसेंट, ये जो %d, %n वगैरह, ये जो %s, ये जो सारी चीज़ें हैं ये लोग पूछ सकते हैं। अभी ये होने के बाद में वर्किंग विथ रैंडम एंड मैथ क्लासेस, जैसे कि आपको पता है अगर आपको रैंडम नंबर जनरेट करने हैं तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ रैंडम क्लास, यूज़ मैथ क्लास, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो जावा में। यूजिंग डिसीजन स्टेटमेंट्स, सो डिसीजन स्टेटमेंट्स एंड इफ वगैरह, वो सारी चीज़ें, डबल इक्वल टू जो ऑपरेटर है वो, उस पर आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई डॉट इक्वल्स मेथड और डबल इक्वल टू ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, कौन सा किधर यूज होता है, उस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ये लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप ये जो सारा सिलेबस है यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट्स, अब ये लूपिंग स्टेटमेंट्स जो है इसमें वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस या फिर ट्रैपिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन एग्जाम। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू लाइक प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। अभी डिबगिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी यही सारी चीज़ें हैं। मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक्स में आपको कई सारे सिनेरियोज वो लोग पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, एक्सेप्शन कब थ्रो होगा, किस पर्टिकुलर लाइन नंबर पे थ्रो होगा। दे माइट आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस टू यू, एंड ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। सो डोंट कीप इन माइंड दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सर्टिफिकेशन एग्जाम। आपका पैरेलली अच्छे खासे इंटरव्यू के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये आप माइंड में ध्यान में रख के चलो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, और पूछते ही है कई सारे लोग ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में, टू चेक योर टेक्निकल नॉलेज। डीबगिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, एरेज एंड एरे लिस्ट, ये तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको एक बार ऐसा हो सकता है कि java.lang पैकेज से हो या कोई और कॉन्सेप्ट से एक आधा क्वेश्चन छूट जाए इंटरव्यू में, बट कलेक्शन फ्रेमवर्क, आप जितने भी इंटरव्यू में जाओगे 101% इंटरव्यूज में आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कलेक्शन फ्रेमवर्क, एरे लिस्ट, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सो इस कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेना। एक कॉमन क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो कि इंटरव्यू में आपको मोस्टली पूछा जाएगा कि हैश मैप, हैश सेट और हैश टेबल, इसमें क्या डिफरेंस है और इंटरनली इनका वर्किंग कैसा है। ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगी फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से यहीं से प्रिपेयर करके चलो और इसके नोट्स बनाते चलो। ये नोट्स वगैरह सारी चीज़ें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सर्टिफिकेशन, हाउ टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी, इसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गो एंड वॉच दैट वीडियो। अभी क्लासेस एंड कंस्ट्रक्टर्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको इंटरव्यू में, नॉट इंटरव्यू, इन द सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा। नॉट इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं पूछा जाएगा, बट हम अभी सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। क्रिएट अ न्यू क्लास, अभी ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी मेथड्स और हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट अ न्यू क्लास। सो इसका भी प्रिपरेशन आपका यहीं पे हो रहा है। यूज प्राइवेट मॉडिफायर, और ये सारी चीज़ें आपको मतलब अच्छे से प्रिपेयर करवा देगी सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में भी और
इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में भी, जैसे डेवलप अ कोड दैट ओवरलोड्स अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे क्वेश्चन पूछते हैं कई सारे इंटरव्यू में, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल हो गया, वो आपको पूछा जा सकता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए दो कंस्ट्रक्टर्स है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सो दिस प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। आप ये जब कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करोगे एज अ पार्ट ऑफ दिस सर्टिफिकेशन एग्जाम, तो आप ये मान के चलो कि आप इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए ही ये कर रहे हो और आपके इंटरव्यूज अच्छे से क्रैक होना चालू हो जाएंगे। जो भी लोगों को दिक्कत आ रही है कम्युनिकेशन स्किल्स में, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे, ऑफर लेटर्स नहीं मिल रहे, दिस इज द वे फॉर यू गाइस, दिस इज द डोर यू शुड नॉक एंड यू शुड वॉक इनसाइड गाइस। सो मैं आपको ये इसके लिए मैं बोलता हूँ कि इफ़ यू वांट टू नो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सर्टिफिकेशन, यू गाइस गो एंड चेक माय वीडियो अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द सर्टिफिकेशन। ओके, अभी इसमें ये होने के बाद में जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है जावा में मेथड्स, डिस्क्राइब एंड क्रिएट अ मेथड, क्रिएट एंड यूज एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड्स, ये सारी क्रिएट ओवरलोडेड मेथड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है इंटरव्यू में भी और सर्टिफिकेशन के एग्जाम्स में भी। और लास्ट का जो सेक्शन है इसमें आपको ये सारी, अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो आप यहाँ पे आके एग्जाम बाय एग्जाम पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट करके आप आगे जा सकते हो और एग्जाम में प्रिपेयर हो सकते हो। ये सर्टिफिकेशन जो है ना फ्रेंड्स, ये सर्टिफिकेशन है उन लोगों के लिए जो कि जस्ट जावा में फर्स्ट टाइम स्टेप इन कर रहे हैं, उनको जावा का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। बट मैं ये आपको रेकमेंड करूँगा कि इस सर्टिफिकेशन को थोड़ा कम प्रायोरिटी दो। ये आपने नहीं भी किया तो चलेगा। अभी कौन सा सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए जिसके वजह से आपको आपके करियर में अच्छा खासा बूस्ट और ग्रोथ मिलेगा, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। उसके लिए आपको बस एक ही चीज़ करनी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बेस्ट लक।